सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। ज्ञान सरोवर से गूंजा न्यायिक सुधारों का संकल्प। केंद्रीय मंत्री ने किया रिफॉर्म्स उत्सव एवं चिंतन शिविर का शुभारंभ। ब्रह्म कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित ज्ञान सरोवर परिसर में भारत सरकार का विधि एवं न्याय मंत्रालय पहुंचा, जहां विकसित भारत के संकल्प को नई दिशा देने के उद्देश्य से 2 दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव एवं चिंतन शिविर 2026 का शुभारंभ हुआ। सुधारों के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस राष्ट्रीय चिंतन शिविर का उद्घाटन भारत सरकार के विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाना समय की आवश्यकता है। अवसर पर ब्रह्म कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, संस्था के महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, एडिशनल सेक्रेटरी मनोज कुमार समेत कई आला अधिकारीगण मौजूद रहे। 2 दिवसीय इस शिविर में न्यायिक एवं विधायी सुधारों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सार्थक संवाद एवं मंथन किया जाएगा। ज्ञान सरोवर का आध्यात्मिक वातावरण इस राष्ट्रीय आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान कर रहा है, जहां सुशासन, नैतिक मूल्यों और जन कल्याण को केंद्र में रखकर भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। Where stone was transformed into prayer and architecture became expression of inner purity. The presence of the Brahma Kumaris has added to Mount Abu's identity as a global center of meditation, self-transformation, peace and value-based living. वास्तव में इस कार्यक्रम को भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस आयोजन किया है। उन्होंने एक चिंतन शिविर के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजन किया और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी की जो एक लक्ष्य रखा है, उसके अनुरूप हर एक मंत्रालय को कोई न कोई टास्क दिया है। उस टास्क को कंप्लीट करने में उनके बहुत चिंतन करना ही पड़ेगा, योजना बनाना होगा, लोगों को प्रेरित करना होगा, लोगों को साथ जोड़ करके काम करना होगा। उसके लिए ये सारा कार्यक्रम इन्होंने आयोजन किया। हम लोग एक सहयोग देने के लिए लोगों ने मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी हैं, रहने, खाने और हर प्रकार की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी हैं। जो 2 दिन का चिंतन शिविर है, इसमें किस किस तरह के सत्र आयोजित किए जाएंगे? इसमें जो है हम लोग 2047 तक कैसे विकसित भारत बनाएंगे और विधि एवं न्याय मंत्रालय में क्या योगदान दे सकते हैं, इस संबंध में हम चिंतन करने आए हुए हैं। मॉस्को पहुंचा दिल्ली ओवारसी के बीके सदस्यों का दल, हुआ आत्मीय स्वागत। भारत की आध्यात्मिक संस्कृति की मधुर सुगंध इन दिनों रूस की राजधानी मॉस्को में भी महसूस की जा रही है। जी हां, मॉस्को में एक अनूठा आध्यात्मिक दृश्य देखने को मिला जब दिल्ली के ओम शांति रिट्रीट सेंटर का प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा। राजयोगियों की मधुर मुस्कान, आत्मीय मिलन और भाईचारे के वातावरण ने पूरे सेवा केंद्र को ऐसा दिव्य स्वरूप दे दिया मानो भावी देवताओं का मेला सजा हो। मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा दीदी तथा राज्य प्रशिक्षक बीके विजय भाई ने प्रतिनिधि मंडल का तिलक पुष्प से स्वागत किया। All of you are heartily welcome, and I am sure when you go for excursions, you spread that fragrance of Bharat, that spiritual fragrance among the people of Moscow and the guests of this city, so that very soon heaven will dawn on this earth. As the thought of the Father, so is the thought of the heart in the heart of the Brahmins in Russia. बीके सदस्यों द्वारा नृत्य और आत्मीय अभिनंदन का सुंदर दृश्य देखने को मिला। प्रतिनिधि मंडल ने मॉस्को के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया तथा इसके पश्चात सेंट पीटर्सबर्ग के लिए प्रस्थान किया। देखिए मॉस्को से मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके हरीश की विशेष रिपोर्ट। ओआरसी से ग्रुप मॉस्को में आया है। चलिए देखते हैं कि इस ट्रिप में इन्होंने क्या क्या देखा और क्या क्या इन्होंने जीवन अपने इस लाइफ में अनुभव लिया। और बहुत सुंदर शहर हमें यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर देखने को
और हम 22 का ग्रुप यहाँ पर ORC की तरफ से आया है। बहुत सुंदर नज़ारे हम लोग यहाँ पर फील कर रहे हैं। हर प्रकार का एंजॉयमेंट एक साथ है, तो बाबा की याद भी है, हमारा भोजन भी शुद्ध है और साथ में हम घूम भी रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप पीछे के सीन भी देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर सीन पीछे भी हैं। पहली चीज़ जो हर विदेश में ज़्यादातर देखने में आता है, साफ़ सफाई, उसको हम भारत में और ला सकते हैं। दूसरी चीज़ मुझे लगता है ये लोग अपनी रशियन लैंग्वेज में बहुत प्राइड फील करते हैं, तो हमें भी भारत में थोड़ा हिंदी को और उतना महत्व देना चाहिए। हम लोग इंग्लिश के पीछे ज़्यादा भागते हैं, तो ये और मुझे सीखने को मिला। इस यात्रा ने न केवल राजयोग और भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के वैश्विक विस्तार को नई ऊर्जा प्रदान की, बल्कि विश्व शांति, प्रेम और मानवीय मूल्यों के संदेश को भी और अधिक सशक्त किया। यहाँ पर सभी भाई बहनें बहुत स्नेही, सहयोगी, एक दूसरे के प्रति सहृदयता, एक दूसरे के सेवा भाव, खुद अपने हाथ से सब कुछ करके हम लोगों को खुद रशियन होते हुए भी इंडियन भोजन हम सबको परोसा और बहुत अच्छा रहा। एक दूसरे से पूरा स्नेह सहयोग इतना अच्छा रहा, हम कभी भूल नहीं सकते। हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हमें मस्को छोड़ करके जाने के लिए। केंद्रीय मंत्रियों से मिला ब्रह्मा कुमारीज का प्रतिनिधिमंडल। नशा मुक्त भारत के राष्ट्रीय संकल्प को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत ब्रह्मा कुमारीज के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से भेंट कर नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 10 करोड़ नशा मुक्ति संकल्प अभियान को व्यापक जन आंदोलन बनाने पर सार्थक चर्चा की। इस अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया से ब्रह्मा कुमारीज की ओर से संस्था के चिकित्सा प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, बीके फाल्गुनी, बीके सुनैना, बीके कमला, बीके प्रवीण ने भेंट कर अभियान की रूपरेखा और जन सहभागिता बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से भी मुलाकात कर नशा मुक्त भारत अभियान को आध्यात्मिक मूल्यों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के प्रयासों पर चर्चा की। ब्रह्मा कुमारीज के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत बिलासपुर में रेलवे, RPF, जिला प्रशासन, जिला पुलिस, SCCL, सैनिक विद्यालय, शिक्षण संस्थाओं एवं नागरिक समाज सहित विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित 9 कार्यक्रमों के माध्यम से करीबन 5000 लोगों तक राजयोग मेडिटेशन, मानसिक स्वास्थ्य, तनाव मुक्त जीवन और सकारात्मक चिंतन का प्रेरणादायी संदेश पहुंचाया गया। अभियान का शुभारंभ विद्युत विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता भूषण लाल वर्मा तथा स्थानीय प्रभारी बीके मंजू दीदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, SCCL, सैनिक विद्यालय, पुलिस विभाग तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में भी विशेष प्रेरक सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में बीके डॉक्टर पुरुषोत्तम, बीके डॉक्टर प्रिया, बीके दत्ता सहित सुरक्षा सेवा प्रभाग की टीम ने सभा को मार्गदर्शित किया। वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिभागियों ने इस अभियान की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए इसे समय की आवश्यकता बताया। ये जो विंग, पहले तो भाई साहब एक व्यक्ति के पास जैसे आज लेटर देने जाते थे दीदी, लेकिन समय ऐसा बदला है कि अब वो लोग हमें बुलाते हैं। किसकी कमाल है ये? बाबा की कमाल है। बिल्कुल, शुरू में मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आज वाइब्रेशन, बाबा एडवांस पार्टी जो है, वाइब्रेशन, समय सब हमारे अनुकूल है। डॉक्टर दिवस एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के पूर्व सप्ताह के उपलक्ष्य में रांची स्थित हरमुरोड सेवा केंद्र पर आयोजित सम्मान एवं प्रेरणा समारोह सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रेरणादायी संगम बन गया। कार्यक्रम में चिकित्सकों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के समाज एवं राष्ट्र निर्माण में दिए जा रहे अमूल्य योगदान का भावपूर्ण सम्मान किया गया। कार्यक्रम में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमकुम विद्यार्थी, मनोचिकित्सक डॉक्टर पवन वर्माल, ICAI रांची चैप्टर के चेयरमैन अनीश जैन, सचिव दिलीप कुमार और उपाध्यक्ष विवेक खोवाल ने भी अपने विचार रखे। सभी अतिथियों का यही कहना था कि आध्यात्मिकता व्यक्ति को जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देती है। ये जो हमारे मूल गुण हैं, इंटीग्रिटी और एथिकल स्टैंडर्ड्स, ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर हमारे अंदर भी रहते हैं, ताकि हम अपने काम को कर सकें।
और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हमेशा अपनी इंटीग्रिटी के लिए जाना जाता है। और जिस प्रकार से हमारी जो सोल ऑब्जेक्टिव रहती है इंटीग्रिटी की, कॉन्फिडेंशियलिटी की और अकाउंटेबिलिटी की, उसको किस प्रकार से निश्चित तौर पे हम उसको पूरा कर सकें, मुझे लगता है ब्रह्म कुमारी जी का जो ये सभा है, ये जो संस्था है, जो हमें ज्ञान देती है, हमें प्रेरित करती है उस चीज़ों को और आगे लेके जाने का। इस तरह का कार्य करने से हमारे मन में उत्साह जगती है कि हम जो कर रहे हैं उसको समाज सराहना कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रेरक संबोधन में स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला दीदी ने चिकित्सकों की निस्वार्थ सेवाओं को मानवता की अमूल्य धरोहर, तो वही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था और वित्तीय अनुशासन के सशक्त प्रहरी बताया। समारोह में डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर हिमांशु, सीए शुभम केसरी एवं सीए श्रृंखला खोवाल सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अपने आप के लिए भी, परिवार की, चाहे अपनी सुविधाओं की भी परवाह नहीं करते हुए इतनी सेवा भावना, सबके लिए सब मानव की सेवा और उनके प्रति कल्याण की भावना, प्रेम की भावना, सहानुभूति, ये सारी बातें, विशेषताएं चिकित्सकों में रहती है, डॉक्टर्स में रहती है। डिजिटल युग में बच्चों को तकनीक का संतुलित और सकारात्मक उपयोग सिखाने के उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारीज लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा डिजिटल वेलनेस विषय पर आयोजित 3 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर उत्साह, संस्कार और रचनात्मक गतिविधियों का प्रेरक केंद्र बन गया। 9 से 15 वर्ष आयु वर्ग बालक बालिकाओं ने संगीत प्रतियोगिता, चित्रकला, खेलकूद, समूह गतिविधियों तथा मूल्यनिष्ठ सत्रों में भाग लेकर ज्ञान और आनंद का अनूठा अनुभव प्राप्त किया। कार्यक्रम में राजयोग प्रशिक्षक बीके पीयूष भाई ने कहा कि आध्यात्मिकता अनुशासित दिनचर्या सिखाती है। पूर्व भारतीय विदेश सेवा अधिकारी बीके डॉक्टर सविता आनंद ने बच्चों को क्रोध पर शांति से विजय प्राप्त करने की प्रेरणा दी। वहीं डीआरडीओ के वैज्ञानिक बीके अमित कुमार और सेवा केंद्र की संचालिका बीके गिरिजा दीदी ने कहा कि अच्छे मित्र और श्रेष्ठ संस्कार ही उज्जवल भविष्य का आधार है। पूरे आयोजन ने बच्चों में डिजिटल संतुलन, आत्म अनुशासन और नैतिक मूल्यों के प्रति नई जागरूकता का संचार किया। तो मोबाइल से पढ़ना कम करना है, बुक से पढ़ना ज्यादा करना है। हाँ, लंबे समय तक वो हमारी मेमोरी में रहेंगी। तो एक पॉइंट तो हमें पक्का करना है कि मोबाइल का यूज हमें कम से कम करना है। माने मेडिटेशन हमें क्या सिखाता है, आध्यात्मिकता हमें क्या सिखाती है, हमें अपनी दिनचर्या को किसी भी हालत में डिस्टर्ब नहीं करना है। उन्नति करने वाली बातें सुनते हैं तो क्या होगा कि धीरे धीरे मेरे मन में परिवर्तन आता है और मेरी दृष्टि में भी परिवर्तन आ जाता है। तो फिर मुझे लग रहा था सब अच्छे हैं। जब सब अच्छे हैं ना, तो मैं किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूँ। इसलिए अच्छी अच्छी बातें हमें जरूर सुननी है। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।